हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज फिर से चेक इन कर लेते हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या हैं और क्या कुछ कह रहे हैं कार्ड्स आप लोगों की एनर्जीज़ के बारे में। ठीक है, तब तक आप अपने ईश्वर को याद करके उनका आवाहन कर सकते हैं ताकि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। ठीक है, ताकि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। चलिए, thank you angels, thank you archangels, thank you holy angels, thank you all spirit, thank you all spirit guide, thank you divine angels, thank you Radhe Krishna, thank you Bhagwan Shiv Mahadeshwar, thank you ancestors, thank you angels, thank you all divine supernatural powers, thank you। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो देखो भाई, सबसे पहला ही कार्ड आ गया 7 ऑफ सोर्ड्स का। तो मुझे यहाँ पे जो करंट एनर्जीज आ रही हैं कि अभी भी कुछ लोग ये दिखा रहे हैं कि हम सुधर गए हैं, हम तो शरीफ हैं, लेकिन वो मुंह पे सुधरे हैं, पीठ पीछे उनकी वही नीच हरकतें हैं। कुछ ना कुछ गेमिंग, प्लानिंग, प्लॉटिंग, है ना, कुछ भी वो नेगेटिविटी आप पर कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके डिवाइन, प्लीज़ कुछ और कार्ड दीजिए। किंग ऑफ कप्स, डेथ, 2 ऑफ वॉन्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द टावर, ओके, डेविल। मैं इस कार्ड्स के बारे में इस माइंड में सोच ही रही थी, आ ही गया। किंग ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम डेक में आया है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड। तो देखिए, जो एनर्जीज़ मुझे इन कार्ड से आ रही है, सबसे पहले मैं वो आप लोगों को बता दूं कि भाई अभी भी कोई नेगेटिविटी, कोई कुछ भी ऐसा प्रोजेक्शन आपकी तरफ करने की किसी की मंशाएं हैं, या तो फिर कोई कर रहा है इस तरीके से नेगेटिव रिचुअल, क्योंकि कोई डेविलिश एनर्जी हाईली आपसे जेलस है। बट वो अब पहले सबके सामने वार करती थी, हो सकता है आपसे किसी किन्हीं आर्ग्यूमेंट में फंस करके उनको ये फील हुआ हो गलत तो हम ही हैं। अब क्या है, मुंह पे एक मिठास है लेकिन पीठ पीछे वही नीच हरकतें हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, कोई कुछ लोग, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं, वो ना जैसे आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। उनको ना, ये देखिए, ये जो 3D वर्ल्ड के लोग हैं ना, यहाँ पे मटीरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं, सब में कुछ ना कुछ कमियाँ हैं। तो आप जब किसी से प्यार प्रेम से बात करते हैं ना, तो लोगों को ये लगता है कि इसमें कुछ कमी है, तभी ये इंसान हमसे इतना प्यार दिखा रहा है। ठीक है, तो वो ये नहीं समझते कि इंसान सामने से रिस्पेक्टेबल है, अच्छी इज्जत कर रहा है, मान सम्मान कर रहा नहीं। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप किसी को प्रेम दिखाओगे तो उसके मन में सीधी बात ये आएगी, इसके भीतर कोई कमी है, तभी ये हमें प्रेम दिखा रहा है। तो कुछ लोग आपको जो है चेक इन करने की कोशिश कर सकते हैं, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। तो ऐसे लोगों को आपको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे देनी है, जिस भी तरीके से वो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये एनर्जी है, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके घर में ऐसे लोग हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं, है ना, घर में, बाहर, वर्क प्लेस पे, कहीं पर भी ऐसे लोग पाए जा सकते हैं जो आपको लगता है कि वो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके अच्छेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आपको स्ट्रिक्टली वॉर्न करना है। ये एनर्जी यहाँ पे इस समय में आ रही है। ठीक है, और ये भी एनर्जी है, जब आप ऐसे लोगों से अपने आप को दूर करते हैं तो उनको मौत सी आने लगती है कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा, उनके जीवन में हाई तौबा भी मचती है, लेकिन फिर से इतनी नीच कैटेगरी के हैं कि अपने जैसे इसका फ़ायदा फिर से कैसे उठाए, ये एनर्जीज़ है। तो
यहाँ पे आपके जो डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा मुंह लगाने की आवश्यकता नहीं है, उनको कट टू कट बात करो उनके साथ, है ना, खुल करके उनको बता दो कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, अगर करना है तो ठीक है, नहीं तो साइड, ठीक है, बिल्कुल क्लियर किसी भी तरीके से। और अगर आप सही हैं, अगर आप साफ है, तो जो मर्जी कोई कुछ मर्जी करता रहे, आपको कोई परवाह ही नहीं है, ठीक है। जिनके मन में डर होता है, जिन्होंने कोई कर्म कांड रचे होते हैं गंदे लेवल पे, किसी भी लेवल के, उन्हीं के भीतर डर होता है। जब आपके भीतर कोई कर नहीं है तो आपके भीतर कोई डर नहीं है। जिन्होंने कुछ ना कुछ गंदे कर्म कांड करे होते हैं तो उनको अपनी पोल पट्टियाँ खुलने का डर होता है। तो आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, आप पवित्र हैं, पाक साफ हैं, ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है और ईश्वर कह रहे हैं। तो इन चीज़ों का आपको स्ट्रिक्टली अपने जीवन में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लेना है, ठीक है। ओके, देखिए इस समय डेथ और व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टावर एंड डेविल। देखिए ये कार्ड यहाँ पे मुझे ये शो कर रहे हैं कि ना, जो ये आपके जीवन में ट्रांजैक्शन फेज आ रहा है ना, कुछ लोगों को बहुत जेलस हो रही है इससे, कुछ लोगों को बहुत जलन हो रही है ना, कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। समय का बदलना तय होता है, लेकिन कुछ लोगों को आपसे बहुत जेलसी फील हो रही है, आपकी डेस्टिनी पलट रही है, तो कुछ लोगों को आपसे जेलस हो रही है। देखिए समय सबका आता है, लेकिन ईश्वर लोगों को समय से, देखिए मैं बताऊँ, समय सिर्फ उन लोगों का आता है एक्चुअली जिन लोगों ने अपने जीवन में दुख तकलीफ़ें झेली हैं, दर्द झेला है, उन लोगों का समय आता है। जिन्होंने अपने जीवन में कभी यही नहीं पता दुख होती क्या चीज़ें हैं, ऐसे लोगों का समय नहीं आता। ये एक जैसा जीवन अंत समय तक जीते हैं, ठीक है। और जो हो रहे हैं, आप जो परिवर्तन हो रहा होता है, जिन लोगों ने अपने जीवन में दर्द तकलीफ़ें फेस करी है, उन लोगों के जीवन में जब बदलाव हो रहा होता है, तो ऐसे लोगों को मिर्चें लगनी शुरू हो जाती हैं, दर्द होना शुरू हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जब आपने कभी किसी की तो बातें नहीं सुनी, आपने कभी किसी का कोई 4 बातें सुनी नहीं, किसी के अच्छे होने के बावजूद कोई आपने कुछ भी नहीं सहा, तो फिर आप तो पूरी लाइफ आपकी ऐसी ही जाएगी, ठीक है। अगर आपने दुख झेला एक लंबे समय तक, तो डेफिनेटली आपका समय आता है, आपका टाइम आता है, ठीक है। एक बार मैं डेथ एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, द टावर की एनर्जी को और द डेविल की एनर्जी को दोबारा से क्लैरिफाई करूंगी, ईश्वर क्या कहना चाहते हैं। देखिए मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, जगलिंग की एनर्जी आ रही है। कोई पैसों को लेकर के बहुत जगल करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जो भी इंसान है ये, इसके जीवन में पैसों की बहुत तंगी है ना। ये यहाँ पे आपके कोई कार्मिक हो सकते हैं, ठीक है, कोई कार्मिक पार्टनर, कोई मेल फीमेल या कोई फैमिली मेम्बर कार्मिक, ऐसी कुछ एनर्जी है। पैसों को लेकर के उसको बड़ी समस्याएं हैं जीवन में, है ना। ये एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपको लोग ये देख रहे हैं कि आपको जैसे लाइफ के ना सारे पड़ाव को पार करते हुए जा रहे हैं। आप देखिए आपके जीवन में ना ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं, या तो करो या फिर मरो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपके, देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी आप लोगों को। जो सिकंदर महान रहा है ना, सिकंदर महान अपने जीवन में ना, जब भी किसी भी जहाँ पर भी वो युद्ध के लिए जाता था, तो पहले जो ये पानी के जहाज होते हैं, है ना, इन्हीं में बैठ करके एक दूसरे राज्य की सीमाओं तक पहुंचा जाता था। तो जब सिकंदर महान किसी भी देश पर या किसी भी राज्य पर आक्रमण करता था या देश पर आक्रमण करता, तो वो क्या करता था सबसे पहले, और सिकंदर महान की सेनाएं बहुत कम होती थी, उसके 5000 सैनिक विरोधी सेनाओं के 50-50 लाख सैनिकों पर भारी पड़ते थे। क्यों आखिर ऐसा? जो सिकंदर महान था ना, उसकी एक स्ट्रैटेजी थी लाइफ में, पॉलिसी उसकी एक थी, या तो करो या फिर मरो। वो सबसे पहले अपने जो जहाज होते थे ना, जिसमें वो बैठ करके आया है, सबसे पहले उन जहाज़ों को बम ब्लास्ट करके उड़ा देता था, है ना। मतलब कितना बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट था सिकंदर महान। वो कहता था या तो करो या फिर मरो। पूरी सेना को ना ये अंदर से बेचैनी लग जाती थी, या तो जीतना है या फिर सिर्फ मर जाना है, और कुछ है ही नहीं, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और है ही नहीं, या करो या फिर मरो।
तो कुछ आपके जीवन में इस तरीके की सीन एंड सिचुएशन क्रिएट हुए जहाँ पर आपको ये फील हुआ है या तो करो या फिर मरो, ऐसी चीज़ें थी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए हाईली गाइडेंस आ रहा है कि आपने कर वाली सिचुएशन को अपनाया है, ठीक है। कर वाली सिचुएशन में आप आए हैं, आपने करने पर, अपने कर्मों पर आपने बिलीव रखा है और लाइफ में आगे बढ़ते चले गए हैं। ओके, टावर को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। 7 ऑफ पेंडिकल्स। देखिए आपके जीवन में ना, एक मिनट, देखिए आपके जीवन में ना कुछ ऐसे लोग हैं स्नेक टाइप के, ठीक है। कोई स्नेक टाइप के जीवन में आपके जिस लोग हैं, और स्नेक को ना एक वहम हो गया जैसे स्नेक मैं ही शंकर हूँ, ठीक है। ऐसी स्नेक को वहम हो गया कि मुझसे ही शंकर है। आप एक बात सुने, अगर भगवान ने सांप को गले में क्यों पहना हुआ है? क्या वो जो सांप है वो अपनी रक्षा कर रहा है या फिर भोले बाबा की रक्षा हो रही है, या वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए गले में है? क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज़ इसका जवाब कि जो सांप है वो भोले बाबा के गले में क्यों है? क्या भोले बाबा प्रोटेक्शन में है या सांप की प्रोटेक्शन हो रही है? अपना जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है जो सांप है ना, सांप क्या है? एक जीव है, एक प्राणी है, और भोले बाबा क्या है? शंकर है ना, महादेव हैं। तो अगर सांप भगवान के गले से उतर के चला जाए, क्या भगवान का कुछ बिगड़ेगा? नहीं ना, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और अगर वो स्नेक, सांप चला गया इधर उधर निकल करके, तो उस सांप का क्या हाल होगा? वो किसी का भी शिकार बन सकता है। उसको कोई कौवा, कोई चील, कोई गिद्ध अपने जबड़े में दबोचेगा और ले करके फुर हो जाएगा। यानी सांप अपनी प्रोटेक्शन के लिए ही भगवान के गले में पड़ा हुआ है। लेकिन सांप यहाँ पर कुछ, यहाँ पे आप लोग महादेव के भक्त हो सकते हैं, उनका अंश हो सकते हैं। तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ सांप जैसे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को वहम में रखे हुए हैं कि जैसे वो आपसे हैं, आप उनसे हैं, एक्चुअली वो आप उनसे हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं यहाँ, ठीक है। चलिए परमात्मा ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। द डेविल को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन प्लीज़। लवर्स की एनर्जी। देखिए आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके रिश्ते के ऊपर ये देखें लवर्स की एनर्जी, दोनों को नेगेटिव ने घिरा हुआ है। ये देखें, एक डेविल है और एक एंजल है। तो आप एंड आपके पार्टनर यहाँ पे सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। जो ये रियल ट्रू लव होते हैं ना, इनको बहुत पड़ाव पार करने होते हैं, है ना। इनके अंदर किसी भी किस्म का छलावा नहीं होता। ये दोनों सोल बहुत प्योर होती हैं, लेकिन इनके बीच में जो रुकावटें पैदा करता है वो लोग, आजू बाजू के लोग। तो आप और आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आपने बहुत बार कोशिश करी होगी इस रिश्ते को ब्रेक करने की, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, ये रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्वयं परमात्मा, आप दिव्य अंश है ईश्वर के, शिव शक्ति का आप अंश है, ट्विन फ्लेम है आप, ठीक है। ये एनर्जीज है। ओके, हेरोफेंट की एनर्जी। आप यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए मुझे किसी के लिए ये मैसेज डाउनलोड आ रहा था रात को कि ना किसी के ऊपर कोई स्पेल हो रहे हैं, नेगेटिविटी आप पर कास्ट हो रही है। तो देखिए मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको एक मंत्र बताया है, सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। इस मंत्र की आप चैंटिंग करो 11 बारी। सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। इसकी 11 बारी 21 बारी चैंटिंग करो, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करो, ठीक है। नहीं करते हो, वैसे तो आप करते होंगे, स्पिरिचुअल पाथ पर ऐसे ही नहीं आया जाता। परमात्मा के नाम के सहारे से ही आप इस रास्ते पर चल पाते हैं, क्योंकि ये मार्ग बहुत कठिन है। इस रास्ते पर लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, ठीक है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं।
पर्सनल पेड होती है, चार्जेबल होती है। और आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो आप अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं। नेम करेक्शन मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, बहुत पावरफुल ये रिचुअल है। इस पे ऑफर चला हुआ है, अगर आप 2 लोगों का नेम करेक्शन कराते हैं तो थर्ड का हम फ्री करते हैं। ओके, सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।